हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में प्रशासनिक पदाधिकारी से मुलाकात किया है और मोर्चा ने आकलन परीक्षा पास किए पारा शिक्षकों के 10% मानदेय की वृद्धि के लिए सभी जिलों को अविलंब पत्र भेजने की अपील किए हैं। वहीं दिसंबर के मानदेय के साथ 10% बढ़ोतरी भी एरियर के साथ भुगतान करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिनों के अंदर सभी जिलों को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। इसके साथ ही इधर 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव पारा शिक्षक करेंगे। वहीं 28 से घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम पारा शिक्षक करेंगे, इसका निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 90% स्थानीय को नौकरी। इधर समय बदल गया है। झारखंड में अब किसान का बेटा अधिकारी बन रहे हैं, बीडीओ और सीईओ बन रहे हैं। पहले की सरकार में अधिकतर नियुक्तियों पर बाहरी राज्यों के आवेदकों का कब्जा रहता था, लेकिन अब झारखंड में 90% स्थानीय युवा नौकरी करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार 10वीं और 12वीं पास के बाद विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को विदेश भेज रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को जामताड़ा के नाला प्रखंड के नूतन डीह मैदान में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 लाख से अधिक हरा राशन कार्ड बनाया गया है। इस राशन कार्ड से अनाज के साथ साथ कपड़ा भी दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अगर बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए दे देते हैं तो यहाँ पर हर बुजुर्गों को 1,000 की जगह 2,500 रुपया पेंशन देंगे और 1,200 की जगह 500 रुपये में रसोई गैस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब केंद्र सरकार से राज्य के हिस्से का पैसा मांगते हैं तो राज्य सरकार को गिराने की कोशिश होने लगती है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को नहीं मिल रहा योजनाओं की राशि। इधर सरकारी स्कूलों में योजनाओं की राशि बच्चों को नहीं मिल पा रही है। सरकारी आंकड़ों में राशि भुगतान किए जाने के दावा तो हो रही है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि बैंक खाते में राशि नहीं पहुंच रही है। इसके साथ ही साथ इधर रांची के डेली मार्केट के 60 परिवारों पर आफत है। 70 लाख का नुकसान हुआ है। बाजारों और होटलों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 15 से लेकर 21 दिसंबर तक आहूत शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा जारी करेगी आरोप पत्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा आरोप पत्र जारी करेगी। वहीं जानकारी के अनुसार हेमंत सरकार के 4 वर्ष 29 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और आंकड़ों के साथ पार्टी ने राज्य सरकार की विफलताओं को दिखाने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समय बदल गया है, अब झारखंड में किसान का बेटा अधिकारी बन रहा है। दूसरी ओर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे और घर लौटे मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं, सभी रोजगार की आस लगाए हुए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ी ठंड। इधर राजधानी समेत पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, जिससे कनकनी बढ़ गई है। अगले 4 दिनों तक इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। फिलहाल राज्य में सर्द हवा के कारण ठंड बढ़ी हुई है, हालांकि इसके तापमान में कोई बदलाव नहीं होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित शिक्षक कर्मी करेंगे उपवास। इधर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर झारखंड के वित्त रहित शिक्षा कर्मी 15 दिसंबर को उपवास करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तरफ रांची जिला स्तरीय स्टीयरिंग सम मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्याह्न भोजन बजट सहकारी योजना का प्रस्ताव रखा गया है और साथ ही रांची जिले के लिए 41 करोड़ 64,86,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही इधर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि हटिया आनंद विहार
टर्मिनल त्रि-साप्ताहिक ट्रेन 14 दिसंबर से, जबकि आनंद विहार टर्मिनल हटिया एक्सप्रेस 15 दिसंबर से चलेगी। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगा। अगली बड़ी खबर, 6 फरवरी से होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर बताते चले कि झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है। जैक इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं। वहीं इस बार मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक ली जाएगी। वहीं 15 अप्रैल तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ झारखंड के अनुबंध कर्मी बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चिंता। आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई है। मांगे नहीं होने पर चुनावी नुकसान की चेतावनी देंगे। इसके साथ ही इधर हड़ताली डाक कर्मचारियों का दर्द छलकने लगा है। कहा, काम करते जवानी गुजार देते हैं, इसके बावजूद भी पेंशन नहीं मिलता है। साथ ही साथ सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम सभी जिलों में चल रहा है। आप सभी अबुआ आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों का आंदोलन। इधर राज्य के आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान दिलाने के लिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी करेगा। इस लड़ाई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। इसी के साथ ही बड़ी खबर, नौकरी पर आफत है। इधर ड्यूटी से लगातार 5 साल से गायब कर्मियों को चिन्हित कर सूची बनाई जा रही है और जल्द ही सभी पर कार्रवाई हो सकती है। इधर यूसिल में 5 की बर्खास्तगी के बाद 25 की नौकरियों पर भी तलवार लटकना शुरू हो गया है। साथ ही इधर डाकघर के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू। इधर खरसवा के कुचाई प्रखंड संसाधन केंद्र में विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों का 4 दिवसीय FLN प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम को अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। साथ ही साथ इधर सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति परीक्षा में 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही इधर चौक चौराहों पर आग की व्यवस्था करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों के देरी से पहुंचने से रोगियों को नहीं मिल रही लाभ है। इधर बोकारो के सदर अस्पताल में उपलब्ध साधन और सुविधाओं का लाभ है इन दिनों मरीजों को नहीं मिल रहा है। समय पर चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही इधर ओलंपियाड परीक्षा 17 से 19 दिसंबर तक लिया जाएगा। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि बोकारो जिले के सरकारी स्कूलों में जैक बोर्ड की ओर से 6 फरवरी से हो रहे परीक्षा को लेकर 48,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवेश परीक्षा 17 को। इधर DSPMU में शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए 2 वर्षीय MBA पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 17 दिसंबर को ली जाएगी। इसके साथ ही इधर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 28 जनवरी को होगी। झारखंड अधिविद्य परिषद ने तिथि निर्धारित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार अपडेट करने का बढ़ा समय। इधर विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निःशुल्क आधार अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाकर 14 मार्च तक कर दिया है। इसके साथ ही इधर धनबाद में मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी चल रही है और मैट्रिक के लिए 99 और इंटर के लिए 92 परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही इधर पाकुड़ में भी मैट्रिक की परीक्षा के लिए 21 और इंटर के परीक्षा के लिए 10 केंद्रों का चयन किया गया है और वहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोकसभा में हंगामा। इधर संसद पर आतंकी हमले के 22 साल के बाद बुधवार को एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 युवक दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और सदन में पीला धुआं फैला दिए। इससे सांसदों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान संसद के बाहर भी महिला समेत 2 लोगों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किए हैं। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब की अवैध वसूली पर नहीं हो रही कार्रवाई। इधर शराब की बिक्री में अवैध वसूली और अनियमितता की शिकायतें राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में है। शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर रांची में दुकानदार MRP से अधिक रुपये मांग रहे हैं। साथ ही हजारीबाग में अवैध वसूली
बिजली की जांच में पुष्टि के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं रांची समेत पूरे झारखंड में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस को लेकर हंगामा। इधर बोकारो में बीएसएल कामगारों के बोनस का मामला गहराता ही जा रहा है। इसको लेकर आंदोलन करते दिख रहे हैं। वहीं इधर प्रदूषण के खिलाफ मसास 21 से धरना देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इधर जियाडा कार्यालय में ग्रामीणों का धरना भी शुरू हो गया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही इधर वर्ष 2023 का आखिरी लगन चल रहा है। 16 दिसंबर से खरमास लगेगा, जिसके बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं खुला क्रय केंद्र। इधर दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, अभी तक जिलों में धान क्रय केंद्र नहीं खुला है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान अब औने पौने दाम पर धान को बेचना शुरू कर दिए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार अगर सरकार को धान बेचते हैं तो आपको 2300 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार आपके द्वारी कार्यक्रम में अबू आवास लेने के लिए आवेदकों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। इधर गिरिडीह में सरकार आपके द्वारी कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर का कल आयोजन किया गया, जिसमें अबू आवास के लिए लोगों के आवेदन काफी पड़े हैं। इसके साथ ही इधर 7 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल शुरू हो गई है, जिसमें एमपी यानी मध्य प्रदेश की तरह डाक सेवकों को पेंशन का लाभ देने की मांग की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में सस्ता होगा बालू। इधर रांची के आसपास 19 बालू घाटों में से 18 घाटों का टेंडर फाइनल हो गया है। अब राजधानी में बालू की कीमत कम होने की संभावना है। बालू घाटों के टेंडर को लेकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को एजेंसी ने सूचित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इधर गोड्डा जिले के अलग अलग पंचायतों और गांवों की सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए हैं। लगभग 200 सहिया पहले सदर अस्पताल का घेराव किए। दूसरी ओर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड समन्वय स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की संशोधित तिथि जारी कर दी है। ये परीक्षा अब 21 जनवरी और 28 जनवरी को लिया जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी में होगा। जेएसएससी ने इसका निर्देश जारी कर दिया है और परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जेएसएससी जल्द घोषणा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ाई के साथ साथ जीवन कौशल सीखेंगे बच्चे। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ जीवन कौशल भी अब सीखेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निजी संस्था के साथ करार किया है और ये संस्था स्कूलों में टीम तारे कार्यक्रम का संचालन करेगी। इसके साथ ही इधर सिख दंगा पीड़ितों के आपराधिक मामलों की प्रगति रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं की परीक्षा 13 मार्च से। इधर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। 15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलेगी। आप सभी वेबसाइट पर इसका चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई है। दूसरी तरफ झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जॉब मार्केट को देखते हुए इंटरव्यू और रोजगार परक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अंग्रेजी में निपुण बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ेगी ठंड। इधर राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को ठंड देखने को मिला है। वहीं रांची समेत झारखंड में आज से कनकनी और बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं रांची समेत झारखंड का मौसम साफ रहेगा और 3-4 दिन बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। उत्तर की ठंडी हवा झारखंड में प्रवेश कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा घोटाले में ईडी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। इधर चाईबासा में मनरेगा घोटाले में हाईकोर्ट ने ईडी को जनवरी में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ इधर झारखंड में काफी संख्या में युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के मामले सबसे अधिक 25 से 35 साल के युवाओं में
में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर के हड़ताल। इधर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ गिरिडीह मंडल ने मंगलवार को प्रधान डाकघर परिसर में देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिए हैं। इसके साथ इधर नए साल की शुरुआत के पहले दिन से ही देश भर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे। इसको लेकर निर्णय हुआ है और इस प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने के लिए मंगलवार को सरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में डीलर संघ की बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन रोकने के मामले में सरकार से जवाब। इधर अदालत में चारा घोटाले के दोषी धनंजय शर्मा की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही इधर झारखंड दिव्यांगजनों के विभिन्न संगठनों के दिव्यांगजन पिछले 12 दिनों से अपनी पुरानी मांगों को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठे।